Hello student, let's see the next problem related to question bank of MCOM semester 4 University of Mumbai, subject corporate financial accounting. Now we are going to see the problem number 6, which is related to consolidated financial statement. Okay, this is actually problem number 12 or the part 12. I have already covered 11 problems which is related to corporate financial accounting. The link of the videos of that earlier 11 problems you will find in the description box. Okay, first of all, subscribe to my channel and like the video, share this video with your other friends. Okay, let's start problem number 6. Okay, हमने ऑलरेडी 3 प्रॉब्लम ऑलरेडी कर दिया है रिलेटेड टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब ये प्रॉब्लम नंबर 6 है. देखिए प्रॉब्लम नंबर 6 में ऑलरेडी उन्होंने देखिए स्टार्ट में ही दिया MS लिमिटेड एक्वायर्ड 75% ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each इन SS लिमिटेड. मतलब MS लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी एंड SS लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी कंपनी. एंड व्हेन दे एक्वायर्ड द शेयर्स इन SS लिमिटेड ऑन 31st July 2021. ओके, मतलब उन्होंने 3 महीने बाद एक्वायर किया हुआ है. तो अप्रैल मई जून ये 3 महीने जो है वो कैपिटल प्रॉफिट के मंथ्स रहेंगे. ओके, और 75% एक्वायर किया हुआ है. कितने शेयर 75 पर हम होल्डिंग निकालते हैं स्टार्टिंग में ही. ओके, हम यहाँ पर कौन सी आएगी कंपनी MS लिमिटेड. ओके, MS लिमिटेड कितने शेयर एक्वायर किए 75%. शेयर ऑफ ₹10 नीचे मतलब 60,000 शेयर्स है. टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 60,000. अभी 60,000 में से 75% परचेस किए हैं मतलब 45,000 शेयर्स परचेस किए हुए और 15,000 शेयर्स रहेंगे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वाले. ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली आप देखोगे तो ये 75% आने वाला है. ओके, 75% एंड रिमेनिंग रहेगा 25%. ओके, तो इस प्रकार से एक्चुअली परसेंटेज ऑफ होल्डिंग रहेगी. ओके, होल्डिंग कंपनी का 75% शेयर्स है इन सब्सिडरी कंपनी, दैट मीन्स इन SS लिमिटेड. ओके, देखिए अभी बैलेंस शीट यहाँ पर भी दिया हुआ है. देखो इक्विटी शेयर्स इन SS लिमिटेड, ये एक्चुअली कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है. कितने शेयर्स परचेस किए हुए हैं 45,000 शेयर्स परचेस किए हुए हैं 8,40,000 को. ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है. ओके, द SS लिमिटेड अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2022. मतलब करंट ईयर का जो प्रॉफिट है वो सेपरेट इन्होंने दिया हुआ है, वो है 1,80,000. अभी ये 1,80,000 प्रॉफिट में से कैपिटल प्रॉफिट रहेगा 3 महीने का एंड रेवेन्यू प्रॉफिट रहेगा 9 मंथ्स का. ओके, तो हमें वो बाइफरकेट करना पड़ेगा. ओके, कैलकुलेट द फॉलोइंग डेटा रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट. ओके, क्या क्या पूछा है, सेम एक्चुअली वही चीज़ें पूछा है. वर्किंग ऑफ कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ SS लिमिटेड, गुडविल और कैपिटल रिजर्व, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एंड लास्ट वन नोट्स ऑफ शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस. ओके, तो सेम चीज़ें एक्चुअली पूछा है. तो पहले हमने होल्डिंग निकाल लिया, परसेंटेज ऑफ होल्डिंग. अभी देखते हैं कैपिटल प्रॉफिट. अभी देखिए कैपिटल प्रॉफिट में उन्होंने एक्चुअली ये प्रॉफिट दिया हुआ है, मतलब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस है. ओके, तो ये 1,95,000. ओके, करंट ईयर का प्रॉफिट है 1,80,000, वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूड रहेगा. ओके, तो कंटिन्यू ओपनिंग बैलेंस कितना रहेगा 15,000 ओपनिंग बैलेंस रहेगा. ओके, 15,000 ओपनिंग बैलेंस रहेगा. ओपनिंग बैलेंस कैसे निकाला 1,95,000 माइनस 1,80,000, तो 15,000 रुपीज़ हमारा PNL का ओपनिंग बैलेंस रहेगा. ओके, ओपनिंग बैलेंस रहेगा 15,000. ओके, करंट ईयर को मिला है 1,80,000, तो 1,80,000 का हमें 3 मंथ्स का निकालना पड़ेगा क्योंकि अप्रैल मई जून ये 3 महीने में ये कंपनी होल्डिंग कंपनी नहीं थी. मतलब एक्विजिशन के पहले वाला जो प्रॉफिट है वो हमें कैपिटल प्रॉफिट करके कंसिडर करने का है. तो इसकी वजह से यहाँ पर जो करंट ईयर का जो प्रॉफिट है 1,80,000 उसको हमें डिवाइड बाय 12 इंटू 3 कर देंगे तो हमें 3 मंथ्स का प्रॉफिट निकल के आ जाएगा जो है 45,000. डिवाइड बाय 12 इंटू 3. ओके, तो ये हमारा 45,000 हमारा प्रॉफिट आ जाएगा. टोटल कितना है 1,80,000 है ना. ओके, 45,000.
तो करंट ईयर का हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 45,000। ओके, एंड जनरल रिजर्व देखिए, ये जो बैलेंस है ना, यहाँ पर अभी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि जनरल रिजर्व कौन सा है, तो हम कंसिडर करें कि ये ओपनिंग बैलेंस ही है। करंट ईयर को जनरल रिजर्व को कोई भी अमाउंट ट्रांसफर नहीं की है, क्योंकि प्रॉब्लम में वैसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। तो ये 1,80,000 भी हम कैपिटल प्रॉफिट ही कंसिडर करेंगे। ओके, तो हमारा टोटल जो कैपिटल प्रॉफिट है, जो टोटल कैपिटल प्रॉफिट है वो चला जाएगा 2,40,000 हो जाएगा। अब ये 2,40,000 में MS लिमिटेड का कितना शेयर है, तो हम MS लिमिटेड का शेयर्स यहाँ पर निकालेंगे, वो कितना परसेंट है, 75% है। तो 2,40,000 इंटू 75 डिवाइड बाई 100, तो आ जाएगा 1,80,000। एंड NCI का कितना शेयर है, मतलब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का कितना शेयर है, तो इंटू 25 डिवाइड बाई 100, तो वो हो जाएगा 60,000। ओके, तो ऐसे 1,80,000 एंड 60,000 ये हमारा प्रॉफिट निकल के कैपिटल प्रॉफिट आ जाएगा 2,40,000। उसमें होल्डिंग कंपनी का शेयर है 1,80,000 एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का शेयर है 60,000। अभी देखिए रेवेन्यू प्रॉफिट देखिए। ओके, रेवेन्यू प्रॉफिट के लिए और इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं है एक्चुअली। देखिए जनरल रिजर्व तो नील रहेगा। जनरल रिजर्व नील क्यों रहेगा, क्योंकि जो ओपनिंग बैलेंस था वो सभी लास्ट ईयर से कैरी फॉरवर्ड करके आया हुआ है। ऐसे हमने एजम्पशन, मतलब वैसे एक्चुअली इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम में कंप्लीट नहीं था, तो इसकी वजह से हमने ये ओपनिंग बैलेंस करके कंसिडर कर दिया। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अभी बैलेंस देखिए, टोटल था 1,80,000 करंट ईयर का इनकम। ओके, तो 1,80,000 में से 3 मंथ्स का तो प्री में चला जाएगा, मतलब कैपिटल प्रॉफिट में चला जाएगा, तो रिमेनिंग 9 मंथ्स का हमें यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। तो 1,80,000 डिवाइड बाय 12 इंटू 9, तो वो आ जाएगा 1,35,000। ओके, तो 1,35,000 अभी हमारा रेवेन्यू प्रॉफिट है, क्योंकि दूसरा कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, दूसरा कोई प्रॉफिट नहीं है क्योंकि कैपिटल जनरल रिजर्व तो नील हो गया। ओके, एंड ये PNL में 1,95,000 में से 15 तो ओपनिंग बैलेंस हो गया, और 1,80,000 ये था। 1,80,000 में 3 मंथ्स का 45,000 कैपिटल प्रॉफिट में चला गया, रिमेनिंग बचा है 1,35,000, वो रेवेन्यू प्रॉफिट में बचा है अभी। तो रेवेन्यू प्रॉफिट का बाइफर्केशन करते हैं अभी। रेवेन्यू प्रॉफिट में MS लिमिटेड को कितना आएगा, रेवेन्यू प्रॉफिट में MS लिमिटेड को आएगा 1,35,000 इंटू 1,35,000 इंटू 75 डिवाइड बाय 100। ओके, 1,01,250 एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को जाएगा 25%। ओके, तो आ रहा है 33,750। ओके, तो इस प्रकार से रेवेन्यू प्रॉफिट भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, प्रॉब्लम में सॉल्यूशन है क्या, एक मिनट, आप कुछ तो मिस्टेक है। ये कैलकुलेट करते समय हमने एक्चुअली एक मिस्टेक कर दी है, 31 जुलाई दिया हुआ है। ओके, तो 4 मंथ्स होते हैं, 3 मंथ्स नहीं होते। तो यहाँ पर हमने कैलकुलेशन करते समय हमने 3 मंथ्स का कैलकुलेशन किया। ये होल्डिंग तो बराबर आ गया, इसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये जो 45,000 हमने कैलकुलेट किया है ना, ये 3 मंथ्स का हमने कैलकुलेट कर दिया, तो वो 4 मंथ्स का करना चाहिए था, तो 2,55,000 आ रहा है। देखो कैसे, 1,80,000 ये जो प्रॉफिट है ना, 1,80,000 ये पूरे साल का है, तो उसमें से 4 मंथ, ओके, अप्रैल में जून जुलाई, जुलाई भी आएगा, मैंने 3 कंसीडर कर दिया, तो इसकी वजह से गलती हो गया। ओके, 4 मंथ्स आएगा तो आएगा 2,55,000। देखो आंसर करेक्ट आ रहा है, 2,55,000। ओके, एंड वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा 191,250 एंड 63,750। और यहाँ पर भी, यहाँ पर जो प्रॉफिट बचा है वो 9 मंथ्स का नहीं बचेगा, वो 8 मंथ्स का बचेगा, क्योंकि 4 मंथ्स वहाँ पर चला गया, तो यहाँ पर 8 मंथ्स का बचेगा। 1,20,000 आएगा रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट देखिए यहाँ पर 1,20,000 है। ओके, एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा 75% एंड 25%, 90,000 एंड 30,000। ओके, अभी देखते हैं कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ओके, 8,40,000, तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 8,40,000। अभी ले शेयर कैपिटल, अभी होल्डिंग कंपनी का शेयर कैपिटल कितना रहेगा, 75%। ओके, तो हमने ऊपर यहाँ पर निकाला हुआ है, शेयर कैपिटल 45,000 शेयर से। ओके, तो 45,000 इंटू 10, तो 4,50,000 आ जाएगा शेयर कैपिटल। एंड कैपिटल प्रॉफिट का शेयर, ये कैपिटल प्रॉफिट का शेयर यहाँ पर हमने निकाला हुआ है 191,250, तो ये भी मेंशन कर दिया। ओके, और यहाँ पर हमें टोटल करने की है ये दोनों की।
दोनों की मतलब शेयर कैपिटल एंड कैपिटल प्रॉफिट हम माइनस कर देंगे, किसमें से 1,84,000 से 8,40,000 से हम माइनस कर देंगे ये वाला, तो बैलेंस आ रहा है 198,750। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, इसकी वजह से गुडविल आ रहा है। ओके, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, इसकी वजह से गुडविल आ रहा है। गुडविल आ रहा है 1,98,750। देखिए आंसर में गुडविल 1,98,750। ओके, यहाँ पर आंसर है ये 1,98,750। ओके, अभी फाइनली नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट निकालेंगे। उसमें नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का शेयर कैपिटल का हिस्सा 25% है, मतलब 6 लाख के 25% 1,50,000। ओके, नेक्स्ट कैपिटल प्रॉफिट का शेयर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का यहाँ पर है 63,750 एंड रेवेन्यू प्रॉफिट का शेयर ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट वो है 30,000, तो आ रहा है 2,43,750। ओके, 2,43,750 आ रहा है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। यहाँ पर देखिए ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट मतलब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, देखिए यहाँ पर है ये 2,43,750। ओके, अभी हमारे तो 4 चीज़ जो इंपॉर्टेंट था वो तो निकल गया, मतलब इतना तो हो गया। ओके, कैपिटल प्रॉफिट निकल के आ गया, कैपिटल प्रॉफिट आ गया, रेवेन्यू प्रॉफिट आ गया, गुडविल निकाला हमने, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट भी निकाला। अभी 2 बचा है, शेयर कैपिटल का और रिजर्व एंड सरप्लस का नोट्स बनाने का है। तो शेयर कैपिटल में तो एकदम ईजी है एक्चुअली। देखिए शेयर कैपिटल में तो ये आ जाएगा इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ओके, कितना अमाउंट आ जाएगा इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच? 24 लाख, क्योंकि हम सिर्फ होल्डिंग कंपनी का ही शेयर लेते हैं। ओके, इसकी वजह से 24 लाख रुपीज़ आ जाएगा ये शेयर कैपिटल। देखिए यहाँ पर अभी शेयर कैपिटल 24 लाख। ओके, आंसर में दिख रहा है यहाँ पर शेयर कैपिटल 24 लाख। ओके, अभी लास्ट बचा है रिजर्व एंड सरप्लस। अभी रिजर्व एंड सरप्लस में देखिए खाली हमें होल्डिंग कंपनी का लेने का है शेयर पूरा, एंड रेवेन्यू प्रॉफिट का होल्डिंग कंपनी का शेयर, इतना हम लेते हैं। ओके, तो जनरल रिजर्व एंड P&L अकाउंट होल्डिंग कंपनी का लेंगे खाली 4,50,000, जनरल रिजर्व ऑफ 4,50,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,70,000। ओके, एंड रेवेन्यू प्रॉफिट का शेयर ले लेंगे, किसका शेयर है वो, नाम क्या है कंपनी का, MS लिमिटेड एंड SS लिमिटेड। ओके, SS लिमिटेड कितना है रेवेन्यू प्रॉफिट का शेयर, यहाँ पर देखते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट का शेयर ये 90,000। ओके, तो ये देखिए आज गया 8,10,000। ओके, जनरल रिजर्व 4,50,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,70,000 प्लस रेवेन्यू प्रॉफिट का शेयर SS लिमिटेड का 90,000, तो टोटल आ रहा है 8,10,000। ओके, तो कंप्लीट हो गया। ओके, देखिए सॉल्यूशन देखते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम में दिया हुआ एक्चुअल राइट है क्या। देखिए रिजर्व एंड सरप्लस 8,10,000। ओके, तो कंप्लीट हो गया। ओके, एक बार रिमाइंड कर देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो एंड शेयर कीजिए। जो आपके फ्रेंड्स है वो MCOM सेमेस्टर 4 के लिए अपेयर करने वाले हैं, उनको शेयर कर दीजिए सभी वीडियो, उनके भी प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू। हम अभी एक्चुअली पार्ट 12 देख रहे थे। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 13 देख लेंगे, प्रॉब्लम नंबर 7 देख लेंगे। ओके, थैंक यू।